बता दें, संजय निरुपम ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय निरुपम ने कहा है कि महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं और वफादारी के बावजूद टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में मुसलमानों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। और क्या कुछ कहा संजय निरुपम ने, सुनवा देते हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते, महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत की एक और खबर है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता का इस्तीफा हुआ है। भरत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उत्तर भारतीयों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भरत सिंह ने उत्तर भारतीयों की उपेक्षा का आरोप और अब इस्तीफा। अब भरत सिंह हैं जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता पद पे हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर किया है और पत्र लिखा है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। भरत, आखिर आपने क्यों रिजाइन दिया है? देखिए, इस मुंबई जैसे शहर में मुझे लगता है करीब 40-45 लाख उत्तर भारतीय हैं और करीब 2 करोड़ मुस्लिम आबादी है इस मुंबई शहर की। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो करीब 2.5 लाख जो है वो माइनॉरिटी वोटर है। दिल्ली सिख गुरुद्वारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर समेत कई सदस्य बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ता। जेपी नड्डा ने सिख समुदाय के लोगों का बीजेपी में किया स्वागत, कहा पीएम मोदी का सिख समुदाय से लगाव, पीएम ने सिख समुदाय के लिए किया काम। गुजरात के राजकोट में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल ने दिल्ली में पैदा किया बड़ा संवैधानिक संकट, केजरीवाल को प्रदेश की चिंता नहीं, देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस को महाराष्ट्र में लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के नेता नसीम खान ने चुनाव प्रचार करने से किया इनकार, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने पर नाराज हैं नसीम खान। यूपी के हाथरस में सीएम योगी की हुंकार, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, अब आपकी संपत्ति बांटी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कहा देश को दंगों की आग में डालना चाहती है कांग्रेस, धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। रिपब्लिक भारत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा धर्म जाति के आधार पर नहीं करते राजनीति, इस बार हम कर रहे 400 पार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है, आर्थिक सर्वे का मतलब गड़बड़ करेंगे। कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का हमला, कहा पारिवारिक संपत्ति का चुनाव से क्या मतलब, संपत्ति का सर्वे क्यों। मैं कदम उठाया है। क्या प्रचार करने आप जाएंगे? अभी प्रचार करने जाएंगे? नहीं, मैंने तो कैंपेन कमेटी प्रचार समिति से मैंने रिजाइन दे दिया है। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कांग्रेस का ये क्या मुस्लिम मोह भंग हो रहा है? क्योंकि वाजिब सवाल खड़ा होता है कि जिस वोट बैंक पर दावा करती है कांग्रेस पार्टी, उसी वोट बैंक में से किसी एक को भी टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये सवाल कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं, मुस्लिम नेता ही खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सीट का बंटवारा किया है 48 सीटों को लेकर, उसमें एक भी सीट मुस्लिम उम्मीदवार को सीट नहीं दिया है, जिसकी नाराजगी देखने को साफ तौर से देखने को मिल रही है। नसीम खान जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के बड़ा नेता है और मुस्लिम जो वोट है बैंक में कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा सेध माना जाता है। अगर नसीम खान इस्तीफा देते हैं, पार्टी से इस्तीफा देते हैं, हालांकि अभी वो स्टार कैंपेन से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन अगर पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नसीम खान के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो कि आने वाले दिन में महाराष्ट्र कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से
उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान को उन्होंने इशारा दे दिया है। आज ही 6 से 7 ऐसे नेता हैं मुंबई के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है और आने वाले दिनों में, क्योंकि मुंबई में जो है 20 मई को चुनाव होने वाला है और उसके पहले कहीं न कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। नसीम खान ने साफ साफ इशारा दे दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनते तो आने वाले दिनों में और कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन टिकट आप किसी को नहीं देंगे। और अब कांग्रेस की महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक नाराज नेता को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नसीम खान, उन्होंने मल्लिकार्जुन को चिट्ठी लिख दी है और यह साफ कह दिया है कि वो पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। कांग्रेस देश में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हमदर्द होने का दावा करती है, मुस्लिम वोट बैंक पर अपना अधिकार जताती है, लेकिन कांग्रेस की नियत मुस्लिमों को लेकर क्या है? इसकी चुगली महाराष्ट्र में एमबीए के 48 सीटों पर घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट कर चुकी है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के 48 सीटों में से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, जिसे लेकर अब वहां बगावत की स्थिति है और इसकी बागडोर संभाली है कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने। नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा दे रहे हैं। मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की नीयत पर गंभीर सवाल उठाते हुए नसीम खान ने कहा, मेरा नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल है, लेकिन मैं अब इस लिस्ट में नहीं रहना चाहता। पार्टी ने महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, बावजूद इसके पार्टी मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र में तीसरे, चौथे और 5वें चरण के पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में कई कारणों से शामिल नहीं रहूंगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नसीम खान ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर तो है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को मुस्लिम नेताओं पर भरोसा नहीं। अब इसका नुकसान महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4, 5 में मैं कैंपेन नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने कैंपेन किया है और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आलाकमान को मैंने पहुंचा दी। गुड़ खाएं पर गुलगुले से परहेज करने की कांग्रेस की मंशा पुरानी रही है। वो एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो दूसरी तरफ वो मुसलमानों से किनारा करती है। यही वजह है कि अब इंडी गठबंधन में शामिल दूसरे दल के नेता भी महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठा रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके एमबीए को घेरा। ये निराशाजनक है। एमबीए ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने 2.5 साल के एमबीए कार्यकाल के दौरान भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत नहीं की। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के एक सीट का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने राज्य में अपर्याप्त हिस्सेदारी का हवाला देते हुए मांग खारिज कर दी। ये शर्म की बात है कि कांग्रेस एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को शामिल करने में विफल रही। अब जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की गांठें खुलकर सामने आ गई हैं, तो भला बीजेपी चुटकी लेने से पीछे क्यों रहती? तो इस मुद्दे पर अब बीजेपी भी खुलकर कांग्रेस के अंदर बची बगावत को हवा देने में लग गई है। वोट मिल ही रहा है तो टिकट उकर देने से क्या मतलब? कांग्रेस को ये उम्मीद है कि मुसलमान जाएगा कहाँ? वोट टिकट दे ना दे तो मुसलमान वोट देगी ही, तो मुसलमान उनके बंधुआ मजदूर हैं, वोट देंगे ही। नसीम खान जो मुंबई और महाराष्ट्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी आज साफ शब्दों में कह दिया कि वो स्टार प्रचारक करके नहीं रहना चाहते। क्या कारण? उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित करते समय इनको पूछा तक नहीं, और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय का डर एक और दूसरी ओर आपसी अनबन, आपसी झगड़े, और ये सारे कारण इनको ले डूबेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता पुराने नेताओं के जाने से हताश है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास न तो नीति बची है, न नेता और न नियत साफ है। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता था, वहां नसीम खान जैसे कद्दावर नेता का कदम पीछे खींचना
बेशक कांग्रेस को ले डूबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, संजय निरुपम ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय निरुपम ने कहा है कि महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं और वफादारी के बावजूद टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में मुसलमानों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। और क्या कुछ कहा संजय निरुपम ने, सुनवा देते हैं। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत की एक और खबर है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता का इस्तीफा हुआ है। भरत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उत्तर भारतीयों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भरत सिंह ने उत्तर भारतीयों की उपेक्षा का आरोप और अब इस्तीफा। अब भरत सिंह हैं जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता पद पे हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर किया है और पत्र लिखा है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। भरत, आखिर आपने क्यों रिजाइन दिया है? देखिए, इस मुंबई जैसे शहर में मुझे लगता है करीब 40-45 लाख उत्तर भारतीय हैं और करीब 2 करोड़ मुस्लिम आबादी है इस मुंबई शहर की। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो करीब 2.5 लाख जो है वो माइनॉरिटी वोटर हैं और